सज्जल सालार के पास जाती है और उसे कहती है कि सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और क्लाइंट्स वहां पे आ चुके हैं। लेकिन सालार को अर्जुमन कॉल करके घर बुला लेती है, जिसकी वजह से सालार कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। सज्जल इंसिस्ट भी करती है कि सर ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑफिस के लिए, लेकिन सालार अर्जुमन की ब्लैकमेलिंग के आगे मीटिंग कैंसिल करता है और फौरन अर्जुमन के पास उसकी बात सुनने के लिए चला जाता है। अब सज्जल बजाय इसके कि मीटिंग कैंसिल कर दे, वो सबको कह देती है कि मीटिंग मैं खुद अटेंड करूंगी और यकीनन वो इतने अच्छे तरीके से इस क्लाइंट को टैकल करेगी कि तैमूर पाशा, जो कि पहले ही सज्जल की काबिलियत देख के उससे इम्प्रेस था, उससे मजीद इम्प्रेस हो जाएगा। और उसके बाद वो सज्जल को हो सकता है कि ऑफिस में भी कोई इतना अच्छा मकाम दे दे कि सालार उसके बाद यूं बार बार कॉल्स करके सज्जल को बुला ना सके। एक तो वैसे ही सज्जल अब सालार के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती और उसका आमना सामना भी नहीं करना चाहती, और फिर जब उसे ऑफिस में कोई और पोस्ट मिल जाएगी तो उसके बाद तो वो सालार को नजर तक आना बंद हो जाएगी और फिर सालार को महसूस होगा कि वो सज्जल को कितना मिस कर रहा है। वो ऑफिस में होते हुए भी सज्जल से मुलाकात तक नहीं कर सकता और उससे कोई बात तक नहीं कर सकता। सज्जल अपने सारे अकाउंट से भी उसको डिलीट और ब्लॉक कर चुकी है और उसका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर चुकी है, जिसकी वजह से सालार उसको मोबाइल पे भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। और सालार को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई है कि पहले एटलीस्ट सज्जल उसे नापसंद करती थी पर उसकी बात का जवाब तो देती थी। अब तो ऐसा लगता है कि वो उससे मीलों दूर चली गई है और वो सज्जल को कभी भी नहीं हासिल कर सकता। इसके बाद रमशा के साथ उसकी ज़बरदस्ती मंगनी भी करवा दी जाएगी। तैमूर पाशा सालार के इनकार को बिल्कुल नहीं कंसीडर करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, चाहे तुम उससे शादी मत करना, लेकिन यूँ तुम इस तरह साफ इनकार नहीं कर सकते। एटलीस्ट तुम्हें उससे मंगनी करनी पड़ेगी, कुछ अर्सा उसके साथ घूमो फिरो, हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद आए और तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाए। सालार, जो कि पहली ही नज़र से रमशा को शदीद नफरत करता है और जानता है कि वो रमशा जैसी लड़की के साथ तो कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो तैमूर पाशा के इतने इंसिस्ट करने की वजह से मंगनी से तो इनकार नहीं कर सकता। इधर जब अर्जुमन को ये बात पता चलती है कि सालार की और रमशा की मंगनी हो रही है तो उसे तो शदीद गुस्सा आता है कि सालार मेरे सामने तो यही कहता था कि वो रमशा से बिल्कुल शादी करना नहीं चाहता, फिर आखिर तैमूर पाशा की बातों में आके कैसे वो इस मंगनी के लिए राजी हो गया। इसीलिए वो सालार को कॉल करके ऑफिस से बुलवा लेती है। सालार उसको टालने की कोशिश भी करता है और कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं इस तरह ऑफिस से आ नहीं सकता, लेकिन अर्जुमन का तो दिल जैसे उसके कलेजे में ही अटक जाता है और उसे होता है कि फौरन से पहले सालार को समझाए कि रमशा के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजरने वाली है। इस लड़की से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है, ये बहुत ही चालबाज लड़की है। इसीलिए वो सालार को इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि तुम अपनी आनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकते और मैं हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, इस बात की फ़िक्र करके बैठी हूँ। सालार आके अर्जुमन को समझाता है कि मैं अंकल को इनकार नहीं कर पाया, उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि क्या तुम्हारे लाइफ के एक फ़ैसले पे मेरा इतना तक इख्तियार नहीं, और वैसे भी तुम अलीज़े के साथ शादी के लिए तो राज़ी हो गए थे, इसी तरह रमशा भी मेरी बेटी है, जो कुछ अलीज़े का था वो सब रमशा का भी है, रमशा भी मेरी प्रॉपर्टी में उतनी ही हिस्सेदार होगी। मैंने अंकल को बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझे अलीज़े में उसकी प्रॉपर्टी की वजह से इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो मेरी कज़न है, मैं उसे इतने अरसे से जानता हूँ, वो बड़ी अच्छी नेचर की लड़की थी, इसीलिए मैं उसके साथ शादी के लिए राज़ी हो गया था, पर रमशा को तो मैं जानता तक नहीं। लेकिन अंकल ने इतना इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट तुम उससे मंगनी करके कुछ अर्से उसको जान के तो देखो, फिर अगर तुम्हें वो ना पसंद आई तो शादी से इनकार कर देना, इसीलिए मैं मंगनी से इनकार नहीं कर पाया। इधर रमशा को जब पता चलता है कि सालार की उसके साथ मंगनी होने वाली है तो वो तो खुशी के मारे अपनी औकात पहले से भी ज़्यादा भूल जाती है और सालार के ऑफिस पहुंच जाती है और उसे कहती है कि सालार की शादी अगर किसी से ज़िंदगी में हो सकती है तो वो सिर्फ रमशा ही है। लेकिन सालार, जो कि पहले से ही तय कर चुका है कि अंकल जितना भी फोर्स करें वो रमशा को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराने वाला, मंगनी करने के बाद भी वो इससे सीधे मुंह तक बात नहीं करेगा।
तो रमशा खुद ही पीछे हट जाएगी और अपने बाप से कहेगी कि उसे सालार के साथ शादी नहीं करनी। इसीलिए वो रमशा से कह देता है कि मुझसे शादी के ख्वाब, मेरा नाम लेने तक की हैसियत नहीं है तुम्हारी, पता नहीं खुद को क्या समझ बैठी हो। रमशा जब सालार के मुंह से ये बात सुनेगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो कुछ भी कर ले, सालार के दिल में अपनी जगह बिल्कुल नहीं बना सकती। इधर रमशा की मंगनी के ऊपर सज्जल दिल से खुश होगी और यही चाहती है कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे। वो तो सालार को बिल्कुल भूलना चाहती है। ताबिश के कहने पे वो सालार से मोहब्बत तो दूर उससे नफरत तक नहीं करती, ताकि वो अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग पे भी उसको बिल्कुल कब्जा करने ना दे। इसलिए वो रमशा की मंगनी में सालार को बिल्कुल इग्नोर करके पूरी तरह खुशी से शरीक होती है। और सालार जब ये एटीट्यूड देखता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ जिंदगी में जिसे वो बहुत ज्यादा चाहता था वो सालार से दूर जा रही है। उसे सज्जल का खुश होना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जो थोड़ा बहुत चांस सज्जल को हासिल करने का उसके पास था, अब रमशा से मंगनी करने के बाद तो शायद ये चांस भी वो खो देगा। यही बात सोच सोच के वो मजीद परेशान हो जाता है। और उससे भी ज्यादा परेशान तो अर्जुमंद और अलीज़े होती हैं, क्योंकि वो तो उसे तैमूर पाशा की बेटी के हक से ही इस घर में देखना नहीं चाहती थी। अब जब वो सालार की बीवी बनके इस घर में रहेगी तो पता नहीं अर्जुमंद और अलीज़े की ज़िंदगी में मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा कर देगी। लेकिन रमशा का राज आखिर कभी ना कभी तो खुलेगा। हो सकता है कि अहमद ही वापस आ जाए और वो सालार को सारी की सारी रमशा की असलियत बता दे, और फिर सालार तैमूर पाशा के सामने भी अहमद को लेके आए। या फिर हो सकता है कि राबिया के ही आखिरी दिन करीब हों और उसे मरने से पहले यही लगे कि मुझे अपनी जिंदगी में की गई सारी गलतियों को सुधारना चाहिए। अपनी बेटी को बहुत ढील दे रखी थी मैंने, और एक बाप बेटी को एक दूसरे से दूर रखा हुआ था। ये धोखा मुझे अब खत्म करना होगा, और सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है, ये सच्चाई अब तैमूर पाशा को बतानी होगी। इसीलिए वो मेहरुनिसा की डायरी भी तैमूर पाशा को दे देगी। तैमूर पाशा जो कि पहले से ही सज्जल को पसंद करता है, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी एक्चुअली सज्जल है तो यकीनन सज्जल के लिए मजीद अहमियत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुमंद और अलीज़े भी सज्जल को नापसंद तो नहीं करती, बल्कि अलीज़े जो कि फिलहाल तो सज्जल से चिढ़ती है कि बिला वजह ही ताबिश सज्जल से बात करने के लिए उसके प्लान्स भी अक्सर कैंसिल कर देता है। तो ताबिश सज्जल के साथ अलीज़े को मिलवाए और सज्जल से मिलने के बाद अलीज़े का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल जाए। और फिर खून का रिश्ता भी तो है इन दोनों का आपस में, वही खून का रिश्ता इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले आए। और सज्जल की ये असलियत पता चलने से पहले ही अर्जुमन और अलीज़े के दिल में भी सज्जल जगह बना चुकी हो। तभी जब उन्हें पता चले कि तैमूर बादशाह की असल बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल है, तो उन्हें इस बात पे बिल्कुल एतराज ना हो और सज्जल को खुशी खुशी अपने घर में ले आए। रमशा का अंजाम तो बहरहाल बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बल्कि सबके साथ ही इतना बुरा किया है कि कहीं ना कहीं से तो उसके किए हुए की सज़ा उसके सामने आके ही रहेगी। लेकिन ये सज़ा उसे कब मिलेगी और किस तरह की मिलेगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे के अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।